मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 6 का एक टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से लगभग सभी क्लासों के अंदर का इसकी जरूरत पड़ती है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसके बारे में एक डिटेल क्लास है वो आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने बच्चों के अंदर के इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने साथियों के अंदर के इस क्लास को अवश्य शेयर करें। और इसके अंदर के अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसके अंदर के आप लोग इसके अंदर के लाइक करके और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या, 1 से लेके 100 तक की जो संख्या है, अब 1 से 100 तक की जो अपने पास संख्याएं दी गई है, जो काउंटिंग नंबर्स है जिनको हम प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे मैंने पिछली क्लास है उसके अंदर भी आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर की थी कि 1 है वो न तो इसके अंदर क्या होगा भाज्य संख्या है और न इसके अंदर भाज्य संख्या है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को पिछली क्लास है उसके अंदर का आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो मोटे मोटे तौर पे हम कहते हैं कि व्यवहार के अंदर के जिस संख्या में 1 का भाग जाता है या समय खुद का भाग जाता है, नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन ओनली, वो अपने पास में प्राइम नंबर्स या अपने पास में भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक को छोड़ के एक को जैसे इसके अंदर का ये राउंड कर दिया, ये लाल से इसे राउंड कर दिया, तो इसके अंदर का देखिए ये इसके अंदर का जो कलर दिया है, ये चार्ट सा जो दिया है मैंने, इसके अंदर का है जैसे 2, 3, 5, 7, ये वो संख्या है जो जिनके अंदर या तो 1 का भाग जाता है या खुद अपना भाग जाता है, या तो 1 से डिविजिबल है या डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने से डिविजिबल है, अपने से जिनके अंदर भाग जाता है। तो ये संख्या देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से जो संख्या दे रखी है, ये चार्ट के अंदर जो कलर्ड है इसके अंदर के शो करके है, ये सारी प्राइम नंबर्स है 1 से 100 तक की जो संख्या है। तो इसके अंदर का कंपटीशन में भी ये चीज पूछी जाती है और आज तक इसके अंदर का ये स्कूल एग्जाम है उसके अंदर भी इस तरह के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो संख्या लिखी है 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स है, वो हमारे पास में इसके अंदर 25 है। ये कलर चार्ट के ऊपर जो दे रखा है 1 से 100 तक की संख्याओं में एक को छोड़ के ये जो इनके ऊपर कलर कर रखा है, ये बैंगनी सा जो कलर कर रखा है, तो ये अपने पास इसके अंदर सारी संख्याएं इसके अंदर 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स है वो 25 होती हैं। ये आपको डायरेक्ट याद रखने ये रिजल्ट। अब इस तरह से 1 से 25 तक देखिए, पहले 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या उसके अंदर 9 होती है। इस तरह से 25 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्या है वो उसके अंदर क्या होती है 6 होती है। स्क्रीन पे देखते रहिए आप, ये इसके अंदर के आप ये खेल के अंदर के इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। इसकी एक अलग से शॉर्ट ट्रिक है, वो क्लास बना के इसके अंदर के याद रखने का और तरीका भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो 1 से 25 तक की जो कुल प्राइम नंबर या भाज्य संख्या 9 होती है, 25 से 50 तक कुल भाज्य संख्या प्राइम नंबर से 6 होती है। फिर इसके बाद में देखिए नीचे लिख रखा है 50 से 75 तक कुल भाज्य संख्या इसके अंदर 6 होती है। 50 से 75 तक कुल भाज्य संख्या इसके अंदर 6 होती है और 75 से 100 तक कुल भाज्य संख्या वो हमारे पास इसके अंदर का 4 होती है। या आप इसके अंदर का जो चार्ट दे रखा है इसमें भी आप इसके अंदर अच्छी तरह से देखते हैं। 1 से 50 तक भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो 1 से 50 तक की कुल भाज्य संख्या पूछी जाती है तो इसके अंदर क्या होगी, ये 15 होगी। और 1 से 100 तक आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया था कि इसके अंदर कितनी होगी, 1 से 100 तक इसके अंदर 25 होती है और 50 से 100 तक पूछी जाती है तो 25 में से इसके अंदर क्या होगा, ये 10, ये 15 माइनस कर देंगे तो 10 अभाज्य संख्या अपने को प्राप्त होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या, एक बार इसके अंदर क्या होगा, ये एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया था 30 से 100 तक की जो भाज्य संख्या बताइए, 30 से 100 तक की अभाज्य संख्या बताइए। अब देखिए टोटल अभाज्य संख्या अपने पास 25 है कुल अभाज्य संख्या, तो इसके अंदर क्या होगा 25, 1 से 100 तक की जो भाज्य संख्या है वो 25 है और 25 तक अपने पास इसके अंदर का आपको पता है 25 तक इसके अंदर भाज्य संख्या कितनी है, 9 है, तो एक तो 9 माइनस कर दीजिएगा। और अब इस देखिए 25, ये जो चार्ट है इसके अंदर, तो 25
और इन दोनों के बीच में 25 और 30 के बीच में क्या है, ये सिर्फ 29 है, तो एक और माइनस कर दीजिएगा, एक और माइनस और कर दीजिएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक तैयारी कीजिएगा ताकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़े। तो ये इसके अंदर क्या 30 से ये जो संख्या 50-100 तक अपने पास क्या कुल भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होंगी, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी 25 - 10, तो इसका अपनी 15 होगी। तो इस तरह का कोई भी टाइप का रिजल्ट आ सकता है। तो ये 4-5 जो रिजल्ट है 1 से 25 तक की प्राइम नंबर्स है वो 9 होती हैं, 25 से 50 तक इसके अंदर 6 होती हैं, 50 से 75 तक 6 होती हैं, और 75 से 100 तक इसके अंदर क्या होगा 4 होती है। और 1 से 50 तक जो लेते हैं तो इसके अंदर 15 होती हैं, और 1 से 100 तक लेते हैं तो इसके अंदर 25 होती है। अब इसके अंदर देखिए 1 से 100 तक की भाज्य संख्या जो चार्ट में थी वो सारी की सारी इसके अंदर क्या यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। उन सब संख्याओं को इसके अंदर क्या इनको बार बार लिखिएगा, बच्चों से भी इसके अंदर क्या हुआ ये इसके अंदर का बार बार अपने पास इसके अंदर का प्रैक्टिस करवाते रहिएगा ताकि अपने पास इसके अंदर का कोई कंफ्यूज ना करे। अब देखिए ए का वो क्या होता है, न तो इसके अंदर का भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक भाज्य संख्या वो कंपोजिट नंबर को बोलते हैं और अभाज्य संख्या उसके अंदर प्राइम नंबर को बोलते हैं। ये इसके अंदर का नेक्स्ट जो क्लास बनाऊंगा उसके अंदर का और थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लगातार इसके अंदर का हमारे चैनल के साथ में इसके अंदर जुड़े रहिएगा। तो एक न तो प्राइम नंबर है और न हमारे पास में कंपोजिट नंबर है, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। दो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी शेयर किया था, ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी प्राइम नंबर है, लिस्ट प्राइम नंबर है, उसके अंदर 2 होती है। और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी इवन नंबर है जो कि इसके अंदर का प्राइम नंबर है। रूढ़ संख्या प्राइम नंबर को बोलते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास है उसमें भी दिया था। तो ये अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या है वो प्राइम नंबर को बोलते हैं। हिंदी के अंदर का कई बार इस तरह के जो क्लिष्ट शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के अंदर हमेशा प्राइम नंबर ही कहा जाता है। तो 2 ही सिर्फ हमारे पास में इवन नंबर है, सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी सारी की सारी जो अपने पास का प्राइम नंबर है वो इसके अंदर विषम संख्या है या ऑड नंबर्स है। और 3 सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर क्या होगा विषम अभाज्य संख्या। तो लिस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा, लिस्ट ऑड प्राइम नंबर विषम अभाज्य संख्या वो सबसे छोटी इसके अंदर 3 होगी। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब 1 मिनट के लिए पीछे 1 मिनट के लिए आपके सामने चार्ट लेके आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 को छोड़ दीजिएगा, 1 से 100 तक की जो गिनती है काउंटिंग है उसमें 1 को छोड़ दीजिएगा। और ये जो कलर जिन पॉइंट पे कर रखा है, जिन पे कलर कर रखा है उनको छोड़ के ये बची हुई जो संख्या है जो वाइट है, बिल्कुल वाइट है, 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी की सारी संख्या जो होती है वो हमारे पास में भाज्य संख्या कहलाती है। इनके लिए अलग से आपको जो फैक्टर का जो टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट क्लास गुणनखंड, उसमें अच्छी तरह से और क्लियर करूंगा आपको। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या वो उसके अंदर 4 होती है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या या इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब 1 मिनट के लिए देखिए आपके सामने फिर वापस चार्ट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, 9, तो 4, 6, 8 इनमें 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्या होगी इवन नंबर सम संख्या होगी। और 9 है उसके अंदर क्या होगी, ये वो भाज्य संख्या है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये ओड होगी। तो इसका मतलब देखिए, तो 9 अपने पास इसके अंदर क्या होगी सबसे छोटी, इसके अंदर क्या होगी ये देखिए 9 है उसके अंदर, ये स्क्रीन पे देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है। तो 9 इसके अंदर क्या होगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ओड कंपोजिट नंबर होगी। लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर होगी। 9 है उसके अंदर क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। तो लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या देखिए ये 3-4 पॉइंट जो लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हैं, तो सभी अभाज्य संख्या, परंतु इसमें अपवाद क्या है, कंट्राडिक्शन क्या 2 है। ये 2 है वो उसके अंदर क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या है विषम है, ओड है। तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या है ये विषम ओड है। इसमें अपवाद क्या है, कंट्राडिक्शन क्या 2 है, तो 2 नहीं है। 2 को छोड़ के जितनी भी संख्या है
प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, वो सारी की सारी ओड नंबर से विषम संख्या है। लेकिन सभी विषम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है। तो विषम संख्याएं तो क्या है, जैसे 5, 7 ये तो सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, परंतु इसके अंदर 9 है, वो क्या है, हमारे पास में विषम संख्या तो है, ओड नंबर तो है, परंतु ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। 9 अपने पास इसके अंदर क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 हमारे पास इसके अंदर का आप लोगों को पिछले के अंदर बताया था, सभी अभाज्य संख्याएं वो क्या विषम है। जरा ध्यान दीजिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम, इसका मतलब ओड है, सभी प्राइम नंबर्स ओड है। इसमें अपवाद कौन सा है, कंट्राडिक्शन कौन सा है, ये 2 है। लेकिन सभी विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी विषम अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब ओड प्राइम नंबर्स है, वो इसके अंदर क्या होंगी, जितनी भी है। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये क्या है, ये तो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है। परंतु 9 अभाज्य संख्या तो है, परंतु इसके अंदर हमारे पास में इसके अंदर क्या होगी, ये विषम अभाज्य संख्या नहीं है। 9 हमारे पास इसके अंदर क्या विषम ओड नंबर तो है, परंतु इसके अंदर क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो लाइन्स होती है, इनकी लैंग्वेज है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब तो देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या, 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे तो इसमें 6 से अगर भाग देंगे तो जो शेषफल रिमाइंडर आता है वो या तो 1 होता है या 5 होता है। 5 से बड़ी कोई भी अपने पास अगर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लेंगे, अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 से बड़ी होनी चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या 5 से बड़ी है, उसमें 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल रिमाइंडर आएगा, या तो 1 आएगा या इसके अंदर 5 आएगा। अब इस तरह 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है, 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है, उसका जो अगर स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे इसके अंदर का सपोज कीजिएगा 7 ले लिया या 5 ले लिया, तो 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करूँगा 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब इस टाइप से, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसमें अगर 12 का भाग देंगे, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, रिमाइंडर शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। ये 1 अपने पास इसके अंदर क्या आता है, हमेशा इसके अंदर क्या रिमाइंडर आता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर मेरा प्रयास है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा ऑनेस्टली अगर तैयारी करें तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट है वो इसके अंदर क्या बढ़िया आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर का संकल्प लेना है, बस जिद कर दी है। तो मैं दोनों पॉइंट फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में 6 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। ये लास्ट वाला जो कलर रखा है ये येलो कलर में। और इस तरह से 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का जो स्क्वायर आएगा, इसमें नहीं, इसके स्क्वायर में, इसकी संख्या उसके स्क्वायर के अंदर अगर 12 से भाग देंगे तो इसके अंदर का शेषफल रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने। अब देखिए, अगर 1 से लेके 100 तक के साइंस के अंदर अगर अपने पास लिया जाता है, 1 से 100 तक की जो संख्या लेते हैं, तो एक अंक जो होता है 1 डिजिट, उसकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये इसके अंदर क्या 1 होती है। क्योंकि एक अंक है उसके अंदर क्या होगा, 1 से 100 तक की जो संख्या है उसमें एक अंक की संख्या कौन सी है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, 1 होगी। 1 से 100 तक की जो अपने काउंटिंग के साइंस के अंदर ये क्लास बना रहे थे, तो 1 अंक की सबसे छोटी 1 डिजिट है, उसकी लिस्ट नंबर जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर 1 होगी। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, कई किताबों में प्राकृतिक संख्या लिखा जाता है, किसी में प्राकृत संख्या लिखा जाता है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, ये नेचुरल नंबर। तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या उसके अंदर 1 होगी। अब देखिए नीचे की तरफ, ये इंग्लिश वर्जन के अंदर जो लिखा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इन द केस ऑफ ऑल नंबर्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इन द केस ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। अगर काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनके अंदर अगर 0 और मिला दिया जाए, 0 और शामिल कर दिया जाए, 0 इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इन द केस ऑफ ऑल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में 0 इसके अंदर क्या होगा, ऊपर जो क्वेश्चन दिया ना, 1 अंक की सबसे छोटी, क्योंकि अपने को पता है कि अंक क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, वो 0 से लेके 9 तक की जो संख्या होती है वो अंक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप लोगों को कल बताया था। ये पीछे वाली जो क्लास है उसके अंदर का जो लास्ट क्लास है उसके अंदर का मैंने ये चीज मेंशन की थी। तो डिजिट है वो अंक कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक की संख्या होती है वो अंक कहलाती है। तो अंक के संदर्भ में अगर दिया जाता है
तो इसके अंदर क्या, 0 इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इन द केस ऑफ होल नंबर्स, ये पूर्ण संख्या के संदर्भ में है। और वेरेज ऑन द अदर एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के संदर्भ में तो क्या होगा, सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, वन डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में प्राकृत संख्या तो कौन सी होगी, नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जो हम गिनती करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक ही बात है, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के संदर्भ में जब लेंगे तब तो क्या होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। और अगर पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में होल नंबर के सेंस में लेंगे तो 0 उसके अंदर क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, हिंदी में लैंग्वेज इस तरह से आती है कि हम क्वेश्चन के अंदर क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन आपको जरूर पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये चीज अपने को स्पेशली आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वन डिजिट क्या है, 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या ये तो डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अंदर वन डिजिट जो नंबर आएगा उसमें सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी होगी, 9 होगी। तो ये 9 क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इस तरह से 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या इसके अंदर क्या होगा, 10 से लेके और 99 तक की संख्या है। 10 से लेके 99 तक की जो संख्या होती है, ये संख्या इसके अंदर क्या होगी, 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी तो क्या होगी, स्मॉलेस्ट तो 10 होगी। 2 अंकों की 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये तो 10 होगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसके अंदर क्या होगी, 99 होगी। अब इस तरह से 2 अंकों की कुल संख्या अगर पूछे, 2 अंकों की कुल संख्या पूछे तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या टोटल कितनी होगी, देखो टोटल 1 से लेके 99 तक की संख्या है, उसमें से क्या होगा, ये 1 से 100 तक के लिए ले रहे हैं, 1 से 100 तक के लिए ले रहे हैं, 1 से 100 तक के, तो इसमें क्या होगा, 1 से लेके 9 तक की संख्या माइनस कर दी, तो इसके अंदर कितना हुआ है, ये टोटल अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, 90 आ गया। तो 2 अंकों की 1 से 100 तक की अगर अपने पास गिनती है, उसमें 2 अंकों वाली कुल संख्या देखें तो हमारे पास में 90 प्राप्त होती है। अब इस तरह से 3 अंकों की अगर पूछी जाती है तो 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 100 से लेके 999 तक होती है। अब इस तरह से 4 डिजिट की लेंगे, 4 अंकों की संख्या लेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, ये 9 9 9 9 9 4 बार, तो ये हमारे पास संख्या अपने को प्राप्त होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये तो 100 होगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर 999 होगी, ये हाईएस्ट नंबर हो गया। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो इसके अंदर कितनी होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये नीचे देखिए, ये इसके अंदर क्या 1000 होगी। और इसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर क्या होगी, 9 9 9 4 बार आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है छोटी क्लासों के अंदर स्पेशली पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है। तो आजकल कॉम्पिटिटिव पॉइंट से नेक्स्ट जो क्लास बनाऊंगा उसके अंदर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा। आप देखिए, जीरो संबंधी शून्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। अब देखिए, जीरो में जीरो का अगर भाग देते हैं तो इसको अनिर्धारित रूप या इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ये देखिए अंडरलाइन किया जा रहा है, 0.0, जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो ये अनिर्धारित रूप या इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो इसका मतलब होता है नॉट ए सर्टेन नंबर। ये मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, ये +1 के अंदर जाके ऑप्शनल लेवल के ऊपर ये क्लास आती है, तो इसकी अलग से कोई क्लास बढ़ा के मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर कर दूंगा। अब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसमें 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आता है। और नेगेटिव संख्या कोई भी है उसमें 0 से डिवाइड करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट आता है। अब ये सारे मान क्या होते हैं, परिभाषित नहीं होते, अनडिफाइंड होते हैं। जो मान ज्ञात करना अपने लिए संभव नहीं है वो चीज क्या कहलाती है, अपरिभाषित कहलाती है, अनडिफाइंड कहलाती है। ये चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई भी चीज के बारे में जैसे कहा जाता है कि इसको कोई भी संक्रिया जैसे ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो इसके अंदर अगर उसको कहा जाता है कि 5 में 2 से भाग देना है या 10 में 2 से भाग देना है, कोई भी संख्या पूछी जाती है जैसे 10 में 2 से भाग देना है 10 में 2 से भाग देना है। देखो मैं स्क्रीन पे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। 10 में जैसे 2 का भाग देते हैं और नीचे देखिए 10 में 5 का भाग देते हैं,
तो 10 में 2 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 5 आता है, और 10 में 5 का भाग देते हैं तो 2 आता है। ये प्रक्रिया हम कब निकाल सकते हैं? जब अपने को डिवाइड करना आता है। अगर हमें भाग देना आता है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या हुआ है, ये चीज इसके अंदर क्या हुआ है, इसका रिजल्ट निकालेंगे, वो हमेशा क्या हुआ है, एक ही निकालेंगे। जिनको भाग देना आता है वो इसका आंसर सब स्थितियों के अंदर क्या होगा, एक ही निकालेंगे। वो सभी स्थितियों के अंदर इसका आंसर एक ही निकालेंगे। और जब सबका आंसर एक जैसा आता है वो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, अद्वितीय हल बोलते हैं उसको। वो यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल कहलाता है। अब जैसे मान लीजिएगा, जैसे कई छोटे बच्चे देखते हैं, ये कई इस तरह की फिल्में आती है, क्या 10 में 2 का भाग देंगे तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है। वो फिल्मों में देखते हैं छोटे बच्चे, इस तरह की फिल्में भी आती हैं, उसके अंदर आता है। तो उनको क्या इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव के अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या है, कुछ चीजें उसके अंदर क्या हुआ, जो स्क्रीन पे या इस तरह से कोई मूवी में या कहीं भी वो सुन रहा है तो सुनता है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको अच्छा लगता है, उसको ये पता है कि इसके अंदर क्या करोड़ 10 करोड़ बहुत होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, वो इसके अंदर ही बोलेगा, इसके अंदर क्या, इसका आंसर जो आएगा करोड़ या 10 करोड़ या अरब या मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन आएगा, क्योंकि उसको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर हल करने पर जिस ऑपरेशन, जिस संक्रिया को हल करते हैं, तो हल करने पर अगर निश्चित मान आता है, अगर आपको ये चीज, अगर संक्रिया ऑपरेशन अगर आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी आता है, तो अगर आता है तब उसके अंदर क्या होगा, सबका रिजल्ट आपस में सेम आता है। उस चीज को हम बोलते हैं डिफाइंड, परिभाषित। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या रिजल्ट है, वो उसके अंदर क्या होगा, ये अगर निश्चित मान नहीं आता है तो उस चीज का रिजल्ट क्या आता है, जैसे 1 में 0 का भाग देंगे तो भी ज्ञात करना संभव नहीं है, 2 के अंदर 0 का भाग देंगे तो भी ज्ञात करना संभव नहीं है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके अंदर क्या होगा। तो इसलिए ये आपको अलग से इसके अंदर क्या होगा, एक इंडिटरमिनेंट की जो क्लास बताइए उसके अंदर मैं अलग से क्लास लेके, वैसे ये ऑप्शनल लेवल का टॉपिक बढ़ता है, फिर भी इसको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज अपने ध्यान रखिएगा। तो शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या भाग देते हैं, वो शून्य से भाग नहीं देना है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य में किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जाता है। तो छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं कि शून्य से भाग हम नहीं दे सकते, वो चीज इसके अंदर वैलिड नहीं होता है, वो वैध नहीं है। अब शून्य को किसी भी संख्या से, शून्य का किसी भी संख्या से भाग देने पर अनंत अपरिभाषित प्राप्त होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर ही दिया है। शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर, शून्य में अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप लोगों को मैंने पिछली जो क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर बताया था कि शून्य उसके अंदर क्या हुआ, योग संक्रिया के लिए ये इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, योज्य तस्म कव्य बोलते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी संख्या से शून्य को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या से शून्य को, जैसे नीचे देखिए 5 में जैसे 0 को घटाया जा रहा है, 5 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 आएगा, और 0 में 5 अगर घटाएंगे तो -5 आएगा। तो ये पॉइंट द्वारा देखिएगा आप अच्छी तरह ध्यान से, किसी भी संख्या से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जबकि शून्य से किसी संख्या को घटाने पर उसकी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। और शून्य जो है, 0 जो है, वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल बोला जाता है। तो इसलिए 0 प्लस माइनस न लगा के सिर्फ 0 ही लगाया जाता है। 0 के आगे कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाते, वो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 0 प्लस है या माइनस है, का मतलब 0 ही होता है। अब देखिए ये वापिस जो पहले वाला जो चार्ट था, 1 से 100 तक की जो संख्या है जिसके ऊपर वो प्राइम नंबर दिख रखा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर जिन संख्या में 1 का भाग जाता है या अपना खुद का भाग जाता है समय का, नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ ओनली, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर से या भाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती है। अब इन संख्याओं के अलावा बची हुई जो संख्या है, वो संख्या जो है हमारे पास में, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारी की सारी संख्याएं जो होती है वो हमारे पास में इसके अंदर क्या कहलाती है, ये कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। हर एग्जाम के अंदर क्या होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 25 तक जैसे मैंने पहले लिखा था, तो 1 से 25 तक की जो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है वो देखिए इसमें स्क्रीन के ऊपर क्या ये जैसे लिखिए दिखाइए चार्ट से, इसके अंदर के आगे मैंने ये जो कुछ संख्या लिखी है,
तो इसके अंदर 4 6 फिर 8 9, आप चार्ट स्क्रीन से देख सकते हैं। 4 6 8 9 10 फिर 12 फिर 14 15 16 18 20 21 22 24 25। तो ये संख्या जो लिखी है 1 से 25 तक की जो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होती है उसके अंदर 15 होती है। अब इसी टाइप से 26 से 50 तक की जो भाज्य संख्या लेंगे तो आप स्क्रीन से देख सकते हो, जिनके अंदर कलर नहीं है, बिल्कुल जो व्हाइट है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये संख्या 19 होती है। तो ये सारी की संख्याएं जो होती है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर गए, ये येलो कलर से टिक किया जा रहा है। तो ये जो सारी संख्या इनके अंदर आप इसके अंदर क्या होगा, इसको इजी गोइंग में लीजिएगा, बार बार इसके अंदर गए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 26 से 50 तक की जो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होती है 19 होती है। और इस तरह से 51 से 75 तक, 51 से 75 तक, तो 51 से 75 तक देखिए, ये देखिए इसमें ग्रीन कलर से जैसे आप लोग के सामने शो किया जा रहा है, ये जो नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स होंगे, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, ये 51 से 75 तक की कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। इनकी संख्या भी क्या होती है, 19 होती है। इनकी संख्या भी 19 होती है। और इसी तरह से 76 से 100 तक की जो भाज्य संख्या है, 76 से 100 तक, 76 से 100 तक, ये देखिए ब्लू कलर से इसके अंदर का आपके सामने इसके अंदर का ये जो शो किया जा रहा है स्क्रीन पे, तो ये सारी संख्याएं जो होगी वो हमारे पास इसके अंदर के 76 से 100 तक की टोटल संख्या होती है, वो इसके अंदर 21 होती है। ये आपके रिजल्ट टिप्स होने चाहिए, जैसे पढ़े टेबल याद करते हैं तो कम्पिटिटिव पॉइंट से ऐसा नहीं होगी इनके अंदर के इनको अपने को करके देखने की आवश्यकता पड़े। तो ये छोटे एग्जाम जैसे रीट लेवल के एग्जाम है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और इस तरह के बैंक है, या एसएससी के एग्जाम है, या कांस्टेबल टाइप के एग्जाम है, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके अंदर ये बेसिक चीजें पूछी जाती है। तो ये 6 क्लास लेवल से स्टार्ट होती है और आता है इनका यूज है उसके अंदर 10 तक तो आता ही आता है, आगे भी इसके अंदर क्या होगा, एडवांस लेवल के ऊपर भी आता है। तो 1 से 50 तक की अगर कंपोजिट नंबर पूछ ली जाए, 1 से 50 तक की भाज्य संख्याएं पूछ ली जाए, तो देखिए 15 और 19 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 से 50 तक इसके अंदर क्या होगी, 34 आ गई, ये 34 आ गई। और इसीलिए से 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर पूछ ली जाए तो 15 19 19 और 21 ये सारा को जोड़ देंगे, 1 से 25 तक, फिर उसके बाद में 26 से 50 तक, फिर 51 से 75 तक, और 76 से 100 तक, इन सबको जोड़ेंगे तो 74 संख्या आ जाएगी। और आपको देखो पहले मैंने पिछली चीज के अंदर भी आपको क्लास के अंदर ये चीज शेयर की थी, ए का वो न तो क्या होगा, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और नहीं इसके अंदर क्या होगा, ये भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ए का वो भाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। तो देखिए 1 से 100 तक की जो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है वो तो 74 होगी, स्क्रीन पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ये 74 होगी, 74। और 1 से 100 तक पहले जो आपने किया था, 1 से 100 तक इसके अंदर क्या होगा, प्राइम नंबर्स कितनी होती है, ये 25 होती है। ये तो 74 है, वो तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर, और ये भाज्य संख्या होगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 99 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 99 आ गया। और एक ये संख्या होगी जो न तो क्या है, भाज्य है और न भाज्य है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो एक इसमें प्लस करेंगे तो क्या होगा, टोटल 1 से 100 तक की 100 संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो क्लास है, तो इसमें प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, इनके ऊपर डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या मैंने क्लास शेयर की कि छोटे से छोटे टॉपिक है उसके अंदर क्या होगा, क्लास है उसको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इसके अंदर क्या मेरे को थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए कि जो क्लास है उसके अंदर क्या होगा, कम से कम 20-25 या आधे घंटे की तो क्लास बनी जाती है। अगर आपको फिर मैं 5 मिनट या 7 मिनट की जिस तरह का इसके अंदर क्या ये यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है, ये 5 मिनट या 7 मिनट से ज्यादा देखने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बेस है उसके अंदर का इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं सहयोग चाहूंगा, इसके अंदर आप लोग इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं थोड़े दिनों के अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, जिनकी बढ़िया तैयारी है उनसे आपकी परफॉर्मेंस है बढ़िया ला के दिखा सकता हूँ। सिर्फ आप लोगों का मेरे को सहयोग चाहिए। तो आप लोगों से फिर मैं शिक्षक साथियों से और जो HOD है, ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उन लोगों से भी मैं इसके अंदर सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि वो भी अपने छोटे बच्चों के अंदर के इस क्लास को इसके अंदर के शेयर करेंगे। और इस तरह की जितने भी क्लासें हैं और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के अंदर
और जो कंपटीशन कर रहे हैं उन क्लास तक हमारा इसके अंदर क्या हुआ, ये चैनल तक इसके अंदर क्या पहुंचाने के अंदर क्या सहयोग करें। आज जितना हमें सहयोग करेंगे तो उससे आप बढ़िया से बढ़िया हर लेवल की क्लास है, बैंक, एसएससी, पीओ, सभी तरह के लेवल की क्लास है, उसके अंदर आपके साथ में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो निसंकोच इसके अंदर क्या होगा मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं जहाँ भी तक संभव हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ आपको क्लास है उसके अंदर बढ़ा के आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या हुआ इसको कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्या जरूर लिखिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कहीं भी कोई डाउट होता है तो इसके अंदर क्या हुआ इसको नेक्स्ट क्लास है या छुट्टी वाला दिन है उसके अंदर क्या जल्दी से जल्दी बढ़ा के आप लोगों के साथ में निश्चित तौर पर शेयर करूंगा। तो आप लोगों से बार बार मैं इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। तो आप लोगों से मेरी एक ही सोच है कि गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट टू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो दुआ में बहुत असर होता है, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ सब इस तरह के जो बच्चे हैं जो अपेक्षित बच्चे हैं उन तक इसके अंदर गए ये क्लास है वो उसके अंदर क्या जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।